तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। उसमें पहला जो दो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग देखें। तो सबसे पहले देखिए कि एक स्क्वायर को ले लेते हैं। एक स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हैं। एक स्क्वायर है जिसका कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या है, एल नॉट है। जब टेम्परेचर टी नॉट था, यानी कि ये शुरुआत का कंडीशन, अभी तक हीट नहीं किए, अब इसको हीट कर दिए। अब इसको हीट कर दिए तो इसका लेंथ जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ जब जाएगा तो उसका जो बढ़ा हुआ लेंथ है वो क्या मानते हैं हम लोग, एल टी। बढ़ा हुआ लेंथ को क्या मानते हैं, एल टी। और टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, टी नॉट से टी, टी नॉट से टी तक आ गया। ठीक है, बढ़ के टेम्परेचर चला गया टी नॉट से टी, और लेंथ जो है वो इंक्रीज होकर के चला गया एल नॉट से एल टी। एल नॉट से एल टी तक जो है हमारा लेंथ इंक्रीज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर का साइड होता है उसका स्क्वायर हो जाता है स्क्वायर का एरिया। तो जब शुरुआत में बिना हीट किए हुए, जब हीट नहीं किए थे, तब उसका एरिया क्या माने हैं, ए नॉट। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो पहले का एरिया था यानी कि एल नॉट, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जो स्क्वायर शुरुआत का बिफोर हीटिंग जो है, स्क्वायर का एरिया क्या है हमारा, एल नॉट स्क्वायर, एल नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ जो है वो बिफोर हीटिंग का है। ठीक है, एट टेम्परेचर टी नॉट। अब नेक्स्ट क्या है कि फाइनल जो लेंथ है, फाइनल लेंथ हीट करने के बाद, यानी कि एट टेम्परेचर टी तक हीट किए, उसका लेंथ क्या हो जा रहा है, एल टी। उसका लेंथ क्या है, एल टी। उसका लेंथ यहाँ पे क्या माने हैं, एल टी, एट टेम्परेचर टी। तो एल टी किसके बराबर हो जाएगा, जो हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन पढ़े हैं, तो फाइनल लेंथ बराबर क्या पढ़े हैं, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। उसमें से जो ओरिजिनल लेंथ है वो उसको कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस अल्फा टी आ गया, 1 प्लस अल्फा टी आ गया। ये फाइनल लेंथ का रिलेशन आ गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन से जो आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप कि फाइनल एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइनल एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि जो हीट करने के बाद पहले का एरिया कितना था, शुरुआत का एरिया कितना था, एल नॉट का स्क्वायर। बिफोर हीटिंग जो एरिया है वो हमारा क्या है, एल नॉट का स्क्वायर। अब आफ्टर हीटिंग जो एरिया है हमारा वो क्या हो जा रहा है कि एल टी, जो फाइनल लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग जो हमारा एरिया है स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, जो फाइनल लेंथ है उसका स्क्वायर, एल टी स्क्वायर। लेकिन एल टी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो एल टी का स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। इस सबका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इंडिविजुअली दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एल नॉट का स्क्वायर हो गया 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए एल नॉट जो है, एल नॉट क्या था, एल नॉट का स्क्वायर क्या था हमारा, ओरिजिनल एरिया था। मतलब बिफोर हीटिंग जो एरिया है वो है हमारा ए नॉट, जो कि एल नॉट के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ जो हमारा एल नॉट स्क्वायर आया है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, ओरिजिनल एरिया के बराबर हो गया। तो अब जो रिलेशन है हमारा ए टी इक्वल टू ओरिजिनल एरिया 1, ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है। यहां जो हम लोग रिलेशन लाए हैं इसमें एक टर्म जो है वो क्या है, अल्फा का स्क्वायर टी का स्क्वायर। अब अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, और अल्फा चाहे बीटा, इसकी वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू चाहे बीटा की वैल्यू ये बहुत कम होती है। अगर आप देखिएगा एक मटेरियल हम लेते हैं ब्रास, ब्रास का जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन है 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन, और उसमें भी अल्फा का स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे 2 × 10⁵ का स्क्वायर कर देंगे, -5 का स्क्वायर कर देंगे, तो और ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻10 में आ जाएगा। -5 का स्क्वायर हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये और जो है और अधिक छोटा क्वांटिटी हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 1 और इसके रिस्पेक्ट। ये दो क्वांटिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में
ये टर्म क्या है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, बहुत छोटा टर्म। आप सपोज कीजिए कि जैसे कि 1,00,000 रुपया में 1 रुपया क्या है, छोटा क्वांटिटी है। तो उसी तरह से ये दो क्वांटिटी 1 और 2 अल्फा टी के कंपैरिजन में अल्फा टी का अल्फा और अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर जो टर्म है वो क्या हो रहा है, छोटा है। इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहां से अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर को हटा देते हैं, तो बच क्या जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा टी यहां बच जाएगा। तो अब यहाँ पे एटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एटी बराबर ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा टी, जो हमारा दो क्वांटिटी बचा हुआ है वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो है तो एटी बराबर ए नॉट, और इसके अलावा आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़े हैं उसमें फाइनल एरिया बराबर क्या होता है, उसमें भी यही पढ़े हैं, फाइनल एरिया बराबर और पहले का एरिया ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। तो उसमें से ओरिजिनल एरिया को बाहर निकालते थे और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आता था। तो एक जो फाइनल एरिया का रिलेशन है हमारा वो क्या है, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और एक जो अभी लाए हैं हम से उसमें क्या आया है 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो अब इस दोनों को जो है सो इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं, तो ए नोट दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओरिजिनल एरिया दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया, 2 अल्फा डेल्टा टी, एलएचएस में बच गया, उधर क्या बच जाएगा, बीटा डेल्टा टी बच जाएगा। अब डेल्टा टी और डेल्टा टी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो अब जो है सो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन में रिलेशनशिप आ गया, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। जो पहला लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे स्क्वायर के बदले में क्यूब को एज्यूम किया, जिसका कि लेंथ शुरुआत वाला लेंथ एल नोट ही है एट टेम्परेचर टी नोट, और बाद का जो हीट करने के बाद जो उसका लेंथ हो गया एल टी एट टेम्परेचर टी। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड कितना था पहले, हीट से पहले एल नोट, पहले का जो वॉल्यूम है हीट करने से पहले वी नोट बराबर क्या हो गया, पहले का जो लेंथ है उसका क्यूब हो गया, पहले का जो लेंथ है उसका क्यूब हो गया। ये बिफोर हीटिंग है, बिफोर हीटिंग इसका वॉल्यूम है। अब क्या हो जाएगा, आफ्टर हीटिंग जो है, आफ्टर हीटिंग एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर तक उसको हीट किए हैं, तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ जा रहा है, और बढ़ा हुआ लेंथ जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से आता है, लीनियर एक्सपेंशन से आता है एल टी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा टी। अब बढ़ा हुआ जो हमारा लेंथ है, तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा एट टेम्परेचर टी, तो भी तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, तो साइड क्यूब, तो एल टी का क्यूब। तो एल टी की जगह पे ये लिखेंगे, ये सारा टर्म जो है सो एल टी की जगह पे लिखेंगे, तो एल टी की जगह पे एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा, तो इंडिविजुअली सबका क्यूब हो जाएगा। तो एल नोट का क्यूब अगेन हम देखें कि एल नोट का क्यूब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, शुरुआत का वॉल्यूम है बिफोर हीटिंग, तो एल नोट क्यूब की जगह पे क्या आ गया, इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो ये सारा लिख दिए। अब इसमें आप देखिए कि अगेन अल्फा एक छोटा क्वांटिटी है, जो स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला वो तो हट जाएगा, तो इस दोनों को अगर हटा दीजिएगा आप, नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, यही बच जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, यही बच जाएगा। जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो जो हायर पावर है स्क्वायर वाला और क्यूब वाला वो पावर वो क्या हो गया, वो टर्म तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे बस दो टर्म, एक 1 और एक 3 अल्फा डेल्टा टी, ये बचा हुआ रह जाएगा। तो उसको फिर फाइनल वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो ये यहाँ से आ गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन से जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो आ गया। लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये पढ़े हैं हम लोग, वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये रिलेशन पढ़े हुए हैं। तो अब ये दोनों वॉल्यूम तो सेम ही, वॉल्यूम को इक्वेट कर दे दोनों रिलेशन से, तो वी नोट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू हो गया वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसमें से वी नोट का टर्म हट गया, तो बच क्या गया 3 अल्फा डेल्टा टी बराबर गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो गामा बराबर क्या हो गया 3 अल्फा। तो अल्फा, बीटा और गामा, इस तीनों में अगर रिलेशन देखेंगे तो अल्फा और बीटा में क्या आया, अल्फा अगर 1 है तो बीटा 2 है,
और अल्फा और गामा में क्या रिलेशन आया, अल्फा अगर 1 है तो गामा जो है तो 3 है, तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू हो गया क्या 1:2:3, 1:2:3। तो ये जो है रिलेशन हो गया तीनों का, तीनों कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन हो गया। आज का यही क्लास।